ब्रह्मोस की 3 मैक से कांप उठी दुनिया। भारत ले आया 8 मैक के तूफान वाला सबसे विशाल योद्धा। 20 साल की कड़ी मेहनत से भारतीय वैज्ञानिकों ने कर डाला दिव्यास्त्र। अमेरिका रूस के क्लब में मारी एंट्री। अब कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा भारत का प्रहार। S-400 और आयरन डोम जैसी ढालें भी बेकार। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, दिल्ली से लंदन 1 घंटे से भी कम। भारत के गति के देवता से कांपी दुनिया। एक ही मिसाइल जल, थल और नभ से मचाएंगी तबाही। भारत की ट्राइडेंट पावर ने दिया चीन पाकिस्तान को सीधा पैगाम। अब हमला करने का मतलब होगा आत्महत्या। भारत का हाइपरसोनिक हथियार बना दुनिया का सबसे खतरनाक डिटेरेंस। जब दुनिया रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की लड़ाइयों में पुरानी पीढ़ी की मिसाइलों का खेल देख रही थी, तब भारत हिमालय की चोटियों से भी ऊंचे एक ऐसे सपने को हकीकत में बदल रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने अपनी टॉप सीक्रेट लैब में एक ऐसे दिव्यास्त्र को जन्म दिया है जो ध्वनि की गति से 8 गुना तेज चलता है। एक ऐसा हथियार जिसके सामने दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी बच्चों के खिलौने साबित होंगे। ये वो अजेय शक्ति है जिसे भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दशकों पहले एक सपने में देखा था, और आज DRDO के गुमनाम नायकों ने उस सपने को एक विनाशक हकीकत में बदल दिया है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो हवा से अपनी सांसें यानी ऑक्सीजन खुद लेती है और दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके ठिकाने को राख में बदल देती है। ये भारत का वो गुप्त हथियार है जो देश को अब रक्षा करने वाले देश से दुश्मन को उसके घर में घुसकर निर्णायक सबक सिखाने वाली महाशक्ति में बदल देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसे भारत ने पिछले 2 दशकों से दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। इस टॉप सीक्रेट मिशन का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। ये भारत का शायद अब तक का सबसे गोपनीय रक्षा कार्यक्रम है, जिसकी भनक न तो अमेरिका की CIA को लगी, न चीन के जासूसों को। इस प्रोजेक्ट का जन्म आज से लगभग 20 साल पहले भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक दूरदर्शी सोच से हुआ था। उन्होंने एक ऐसे हाइपरसोनिक विमान की कल्पना की थी जो स्क्रैमजेट इंजन पर चले। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने इसे एक दिवा स्वप्न यानी दिन में देखा गया सपना कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत के वैज्ञानिक उस सपने को अपनी रगों में उतार चुके थे। पिछले 20 सालों से DRDO के सैकड़ों वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात इसी एक मिशन पर लगे थे, और अब जुलाई 2025 में उन्होंने उस सपने को साकार कर दिखाया है। भारत ने प्रोजेक्ट विष्णु के तहत अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ये वो पल है जिसने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के उस एलीट क्लब में शामिल कर दिया है जिनके पास ही अब तक ये विनाशकारी तकनीक थी। ये सिर्फ एक मिसाइल का परीक्षण नहीं है, ये एक 140 करोड़ भारतीयों के उस स्वाभिमान की उड़ान है जो आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। ये डॉक्टर कलाम को देश की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। तो आखिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल पुरानी पृथ्वी, अग्नि या ब्रह्मोस मिसाइलों से इतनी अलग और इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? इसे समझने के लिए पहले रफ्तार के खेल को समझना होगा। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है, और ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। लेकिन हाइपरसोनिक का मतलब है रफ्तार की एक बिल्कुल नई दुनिया। हाइपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज। भारत की इस नई मिसाइल ने मैक 8 की रफ्तार हासिल की है, यानी ध्वनि की गति से 8 गुना तेज। किलोमीटर में बात करें तो ये रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। इस रफ्तार का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि ये मिसाइल दिल्ली से बीजिंग की दूरी सिर्फ 15 मिनट में और दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी सिर्फ 2 मिनट में तय कर सकती है। अब आते हैं इसकी सबसे क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी पर, इसका स्क्रैमजेट इंजन। एक नॉर्मल रॉकेट या मिसाइल को उड़ने के लिए अपने साथ फ्यूल, ईंधन और ऑक्सीजन दोनों लेकर जाना पड़ता है, जिससे वो बहुत भारी हो जाती है। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन एक जीनियस की तरह काम करता है। ये अपने साथ सिर्फ फ्यूल लेकर चलता है और उड़ते समय हवा से ही ऑक्सीजन खींचकर अपने लिए ईंधन बना लेता है। इसे एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहते हैं। इससे मिसाइल बहुत हल्की हो जाती है, ज्यादा हथियार ले जा सकती है और उसकी रेंज यानी मारक क्षमता
कई गुना बढ़ जाती है। भारत की ये मिसाइल इसी तकनीक से 1500 किलोमीटर दूर तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है, और वो भी 2000 किलो के पारंपरिक या परमाणु हथियार के साथ। अब आते हैं उस सवाल पर जो दुनिया के हर रक्षा विशेषज्ञ को परेशान कर रहा है, क्या इस मिसाइल को रोका जा सकता है? और इसका सीधा और सरल जवाब है नहीं। आज की तारीख में दुनिया में ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना है जो भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। क्यों? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, इसकी रफ्तार। जब कोई मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही हो तो किसी भी रडार सिस्टम को उसे डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और उस पर जवाबी हमला करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड का समय मिलता है, जो कि नामुमकिन है। जब तक रूस का S-400 या अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम जागेगा, तब तक ये मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। दूसरा और सबसे बड़ा कारण इसका अनप्रेडिक्टेबल पाथ। पुरानी बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे अग्नि एक प्रेडिक्टेबल रास्ते पर चलती हैं। वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाती हैं और फिर एक तयशुदा रास्ते से नीचे आती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इस रास्ते का अंदाजा लगाकर उन्हें नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ही उड़ती है और उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल सकती है। ये किसी शिकारी बाज की तरह अपने शिकार को देखकर झपट्टा मारती है। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये किसी ऐसे भूत की तरह है जो दीवार के आर पार भी हो सकता है और अपनी दिशा भी बदल सकता है। ये खासियत ही इसे अजेय बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हमारी सुपरसोनिक ब्रह्मोस का कहर देखा था, लेकिन ये हाइपरसोनिक मिसाइल तो उसके लिए एक ऐसा दुस्वप्न है जिसका कोई तोड़ उसके पास कभी नहीं होगा। इस दिव्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है इसकी त्रिआयामी यानी ट्राई प्लेटफॉर्म मारक क्षमता। इसे जल, थल और नभ तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है, जो भारत को एक ऐसी विनाशकारी ताकत देता है जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। नभ से हमला कल्पना कीजिए। भारत का ACU-30 MKI या भविष्य का MCA फाइटर जेट अपनी सीमा में रहते हुए दुश्मन के इलाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर से इस हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करता है। ये मिसाइल कुछ ही मिनटों में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, उसके कमांड सेंटर या उसके न्यूक्लियर ठिकानों को भस्म कर देगी और हमारे पायलट को कोई जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये भविष्य के नो सोल्जर वॉरफेयर यानी बिना सैनिक भेजे युद्ध जीतने की भारतीय नीति की शुरुआत है। जल से हमला। जब इस मिसाइल को भारत के युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर तैनात किया जाएगा तो ये हिंद महासागर में दुश्मन के जहाजों के लिए काल बन जाएगी। चीन का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर अब हिंद महासागर में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि भारत की पनडुब्बी से निकली एक हाइपरसोनिक मिसाइल उसे समंदर में ही जल समाधि दे सकती है। ये चीन की A2AD एंटी एक्सेस एरिया डिनायल नीति का भारतीय जवाब है, जो साउथ चाइना सी में उसकी दादागिरी को खत्म कर देगा। थल से हमला। जमीन पर लगे मोबाइल लॉन्चर से इस मिसाइल को कहीं से भी दागा जा सकता है, जो दुश्मन के बड़े से बड़े और सुरक्षित से सुरक्षित ठिकाने को भी पल भर में मलबे में बदल सकता है। ये भारत को एक निर्णायक सेकंड स्ट्राइक क्षमता देती है, यानी अगर दुश्मन ने हम पर पहले हमला करने की गलती की तो भारत का जवाबी हमला इतना भयानक होगा कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। इस हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण ने दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार और डिटेरेंस है। डिटेरेंस का मतलब है एक ऐसी अवशेषों जो दुश्मन को हमला करने से रोके। अब तक भारत की नीति रक्षात्मक थी, लेकिन अब भारत के पास निर्णायक हमला करने की क्षमता है। अब किसी भी देश के लिए भारत पर हमला करना सीधे सीधे आत्महत्या करने के बराबर होगा, क्योंकि अगर किसी ने ये गुस्ताखी की तो उसे पता है कि भारत का जवाबी प्रहार इतना तेज और विनाशकारी होगा कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये मिसाइल चीन के मन में भी खौफ पैदा करेगी और पाकिस्तान जैसे देशों की सैन्य रणनीति को पूरी तरह से अपाहिज बना देगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। DRDO भविष्य में इस हाइपरसोनिक सिस्टम को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। यानी भविष्य में ये मिसाइल खुद टारगेट चुनेगी, खुद फैसला लेगी और खुद ही हमला करेगी। जब इस तकनीक को भारत की भविष्य की क्वांटम रडार टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा तो भारत के पास दुनिया की सबसे घातक और अजेय हमला करने की शक्ति होगी। ये भारत के रक्षा निर्यात के लिए भी नए दरवाजे खोलेगा। भविष्य में भारत इस तकनीक को वियतनाम, फिलीपींस जैसे मित्र देशों को देकर चीन के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो शिखर है जहां से पूरी दुनिया भारत की ताकत को सलाम कर रही है। क्या आपको लगता है कि प्रोजेक्ट विष्णु भारत को एक सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगा? और इस तकनीक के बाद भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।